नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। सरकार का ये फैसला इतनी दूर तक एक एजिटेशन में तब्दील होगा, ये सरकार ने फैसला लेते वक्त नहीं सोचा होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि जो भी सोने के व्यापारी हैं इस स्तर के, वो पूरी तरह से चाहते हैं कि सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है 1% से बढ़ाकर, उस फैसले को वो वापस ले। जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब से इस तरह की बातें आ रही थी कि हो सकता है सरकार के साथ कोई बातचीत का रास्ता निकल आए, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से कोई इस तरह का मूव नहीं हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे कर जो मुंबई के जावेरी बाजार से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके देश के अलग अलग हिस्सों में फैलना शुरू हो गए। हम सवाल आज यही उठा रहे हैं न्यूज पॉइंट में कि सराफा व्यापारियों की हड़ताल पर क्या सरकार वाकई गंभीर है, क्या सरकार इसके इम्प्लीकेशंस, इसके असर को समझ पाएगी। हमारे साथ आज बात करने के लिए एक बहुत खास पैनल यहाँ पर मौजूद है। हम इनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस आखिर है क्या। मेरे साथ यहाँ पर प्रभात कुमार साहब मौजूद है, जो कि फॉर्मर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और एक्साइज हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, ये वाकई कितनी सही है, क्या इसकी ज़रूरत थी। हमारे साथ कमल नारायण काबरा साहब मौजूद हैं, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। इंटरनेशनल मार्केट की तुलना में क्या असर पड़ेगा, इस पर हम उनसे बात करेंगे। विजय गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ मुंबई से मौजूद है बचराज जी, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के। जैसे मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में बताया कि धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और ये बात बहुत एविडेंट होनी शुरू हो चुकी है। उसके बाद हमारे साथ कांग्रेस के रशीद मसूद साहब होंगे, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। सरकार के ऐसा करने की क्या जरूरत थी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो रिपोर्ट जो ये बता रही है कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट जो शुरुआत में छोटा नजर आ रहा था, अब ये बढ़ते बढ़ते देश के अलग अलग शहरों में, मुंबई और दिल्ली के अलावा नजर आने लगा है। जिस भीड़ पर अहमदाबाद पुलिस लाठियां बरसा रही है, वो जौहरियों की जमात है और सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। देश भर में जौहरियों की हड़ताल और प्रदर्शन का ये तीसरा हफ्ता है। कामकाज बंद है और कारोबार ठप, लेकिन सरकार कुछ सुनने पर तैयार नहीं लग रही। आज हमें एक रास्ता रोको का आंदोलन देना पड़ा और ये आंदोलन देने के बाद आज हमारी जो यहाँ पे कंट्रोल जो होना चाहिए वो कंट्रोल हम नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जो यहाँ के जो व्यापारियों का जो 17 दिनों से जो लोगों ने बंद रखा है, उनका जो उग्र रोष है वो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं। चालू बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 4% हो गई। साथ ही अनब्रांडेड ज्वेलरी पर एक्साइज टैक्स बिक्री के 30% पर 1% बढ़ा दिया गया है। यानी बड़े से लेकर छोटे तक सारे टैक्स के मारे हैं। सोने का सालाना कारोबार करीब 200 अरब डॉलर का है। अब आशंका है कि सोने का आयात 1/3 घटकर 655 टन हो सकता है और चीन भारत से आगे निकल सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। मंदी के मारे बाजार के लिए सोना एक सुरक्षित निवेश के तौर पर उभरा। बीते साल गहनों की मांग 14% घटी, जबकि सोने के सिक्के, बिस्किट की मांग 38% बढ़ी। बाजार का पैसा सोने में निवेश होकर खामोश पड़ जाए, सरकार को ये गवारा नहीं। लेकिन मौजूदा हालात में जौहरियों पर टैक्स की तलवार लटकती नजर आ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। ऐसे में सवाल संतुलन का है और सरकार के लिए गए फैसले के वक्त का भी। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.